गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पहला चैप्टर मोमेंट्स का द लॉस्ट चाइल्ड स्टार्ट किया था और आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको एक बार रिमाइंड करते हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि एक बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ मेला देखने के लिए जाता है और जो रास्ते में उसको दुकानें मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं, जैसे फल, फ्रूट्स, मिठाइयाँ और पक्षी, इन सब से वो बहुत आकर्षित होता है और बार बार अपने माता पिता से बिछड़ जाता है और उसके माता पिता उसको दोबारा आवाज़ लगाते हैं और वो उनसे मिल जाता है। इसी बीच वो अपने माता पिता से कई सारी चीज़ों की मांग करता है, मिठाई की, फूलों की, गुब्बारों की, लेकिन उसके माता पिता उसे कुछ नहीं दिलाते। अब उससे आगे का हम पाठ पढ़ेंगे। जो आज जो लेसन स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट होगा अ स्नेक चैम्बर पैराग्राफ की स्टार्टिंग से। ओके। A snake chamber stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went toward the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. अब राइटर बताता है कि बच्चे के सामने इस बार एक सपेरा आया है जो सांप बांसुरी बजा रहा है और उसकी धुन पर सांप नाच रहा है, जो एक टोकरी में कुंडली मार कर बैठा हुआ है। अब उसके जो म्यूज़िक है, बांस उसकी सपेरे की बीन का जो म्यूज़िक है उससे वो बहुत ही आश्चर्यचकित है, बहुत इम्प्रेस है, लेकिन वो जानता है कि उसके माता पिता उसको ये म्यूज़िक सुनने नहीं देंगे, इसलिए वो उस म्यूज़िक और वो बोलेंगे कि ये बहुत भद्दा म्यूज़िक है, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। There was a roundabout in full swing. Man, woman, and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. अब क्या होता है, उसको आगे एक झूला दिखता है, एक झूला दिखाई देता है जो बहुत ज़ोर से घूम रहा था। आदमी, औरतें, बच्चे उस झूले का मज़ा ले रहे थे, उसमें बैठे हुए चीख रहे थे, मस्ती कर रहे थे। अब बच्चे से ये देख के रहा नहीं जाता और वो अपनी रिक्वेस्ट अपने पेरेंट्स को जाहिर कर देता है कि मैं भी इस झूले में बैठना चाहता हूँ, माँ बाप, माता जी, पिताजी। लेकिन इस बार उसको कोई जवाब नहीं मिलता। वो दोबारा से बोलता है, लेकिन इस बार भी उसको कोई जवाब नहीं मिलता। फिर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ देखता है कि उसके माता पिता उसके पास नहीं हैं और वो खो गया है। अब जो इंटरेस्टिंग टर्न है लेसन का वो सामने आता है कि किस प्रकार जो बच्चा अब तक चीज़ों के लिए माता पिता से ज़िद कर रहा था, अब माता पिता के लिए उन सभी चीज़ों को वो एक्सेप्ट डिनाई कर देता। उन्हें उससे कोई चीज़ नहीं चाहिए, अब सिर्फ अपने माता पिता चाहिए। देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। They were not there. Ahead of them, he turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed, his yellow turban came untied and his clothes became muddy. अब क्या होता है कि उसके जब वो अब घबरा जाता है बच्चा कि उसके माता पिता उसके पास नहीं है, वो अपने सूखे गले से एक
ज़ोरदार चीख पैदा करता है, चीखता है और उसके शरीर में अचानक झटका सा लगता है, एक वो कांपने लगता है और माँ माँ कहते हुए इधर उधर भागने लग जाता है। अब उसके आंखों से आंसू टपके जा रहे हैं, उसका चेहरा लाल हो चुका है, चेहरे पे दर्द साफ दिखाई दे रहा है। वो इधर से उधर कई दिशाओं में भाग रहा है और माताजी पिताजी पुकार कर दुखी हो रहा है। वो पूरा पसीने से तर हो चुका है, उसकी पीली पगड़ी खुल गई है, उसके कपड़े मैले हो चुके हैं। अब बच्चा इस हालत में पहुंच गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. All at little distances on the green grass he could see, through his filmy eyes, man and woman talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these pupils who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. गुस्से में इधर उधर कुछ दूर दौड़ने के बाद वह हार कर खड़ा हो जाता है। उसकी जो चीखें होती हैं, जब चिल्ला रहा होता है, वो सिसकियों में बदल गई होती हैं अब, और अब सिसकियाँ भी दब गई। उसने थोड़ी दूर पे देखा कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, आदमी हैं औरत हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उन्होंने हल्के पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। अब उससे लगता है शायद वहाँ पर उसके माँ बाप मिलेंगे। वो वहाँ जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको उसके माता पिता नहीं मिलते। वो लोग हंस रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वो अपने पिता को माता को उन लोगों के बीच ढूंढ रहा है जिनका वहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं है। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seems to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little shop lingering mother father near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and, stopping with great difficulty, lifted him up in his arm. अब क्या होता है, वो अब दौड़ता हुआ तेज़ी से एक मंदिर की तरफ जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। उसे उम्मीद थी कि शायद माता पिता भी उस मंदिर की तरफ गए होंगे। वह जगह बिल्कुल ठसाठस भरी हुई थी, वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लेकिन फिर भी बच्चा सिसकारियाँ लेते हुए माता पिता को पुकारते हुए मंदिर के पास जाता है, और जहाँ पर लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, बड़े बड़े लोग जिनके बड़े बड़े शरीर हैं, उन सब के बीच में वो बेचारा छोटा सा बच्चा उन लोगों के बीच पैरों के बीच में से होते हुए अपने माँ बाप को पुकार रहा है, लेकिन उसे अपने माँ बाप वहाँ पर नहीं दिखते। इसी बीच एक व्यक्ति उस भीड़ में से उसकी आवाज़ सुन लेता है और झुककर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है। "How did you get there, child? Whose baby are you?" the man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, "I want my mother, I want my father." The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. "Will you have a ride on the horse?" he gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs, and he only shouted, "I want my mother and I want my father." अब हम देखते हैं जो व्यक्ति है जिसको बच्चा मिल गया है, जिसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया है, वह पूछ रहा है, "तुम यहाँ कैसे आए बच्चे? तुम किसके बच्चे हो?"
इस भीड़ में तुम कैसे खो गए? बच्चा बस रो ही जा रहा है, वो चुप नहीं हो रहा। अब वो व्यक्ति उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है और उससे कहता है चलो ऐसा करते हैं, झूले पे झूलते हैं, तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन अब वो बच्चा झूले पर बैठने को तैयार नहीं है। वो कहता है नहीं, मुझे झूले पे नहीं बैठना है, मुझे बस अपने माता पिता चाहिए, मुझे मेरे माता पिता ला कर दो। The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his doubt pitched strain, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloon, thinking the bright color of the balloon would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He pursuively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller said, look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my father, I want my mother. अब वो व्यक्ति है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस बच्चे को चुप कराया जा सके। अब वो बच्चे को सपेरे के पास ले जाता है जो बांसुरी बजा के सांप को नचा रहा है। उसने वो बच्चे से बोलता है देखो कितना सुंदर संगीत है, इसको सुनो। अब वो बच्चा जो पहले उस संगीत के लिए तड़प रहा था, तरस रहा था सुनने के लिए, अब वो अपने कानों में उंगलियां डाल देता है और वो और भी दुगनी आवाज़ से बोलता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। वो व्यक्ति उसे अब गुब्बारे वाले के पास ले जाता है। वो सोचता है कि ये बच्चा गुब्बारों को देख के, उनके रंगों को देख के उसका ध्यान बढ़ जाएगा और वो शांत हो जाएगा। लेकिन बच्चा फिर भी शांत नहीं होता। वो बच्चे से बोलता है देखो कितने सुंदर गुब्बारे हैं, इंद्रधनुषी रंग के गुब्बारे हैं, क्या तुम्हें ये गुब्बारे चाहिए? बच्चा अपना मुंह उन गुब्बारों से फेर लेता है और बोलता नहीं, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। Thinking to humor this disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. अब वो व्यक्ति फिर से कुछ कोशिश करता है। अब वो बच्चे को खुश करने के लिए उसको जो मेला लगा हुआ उसके एंट्रेंस के पास ले जाता है जहाँ पर फूल वाला बैठा है। वो बच्चे को फूल दिखाते हो कितने सुंदर फूल हैं बच्चे, कितनी अच्छी खुशबू है, क्या तुम्हें इसकी माला चाहिए अपने गले में डालने के लिए? बच्चा अपनी नाक टोकरी से अलग हटा लेता है और सिसकियाँ भरते फिर बोलता है मुझे मेरे माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। अब वो व्यक्ति फिर परेशान हो जाता है कि ये बच्चा चुप नहीं हो रहा है। अब उसको लगता है कि मिठाई वाले के पास जाके तो शायद ये बच्चा पक्का चुप हो जाए। वो उस बच्चे को मिठाई की दुकान पर ले जाता है और उससे पूछता है तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए बच्चा? जहाँ पहले इस बच्चा मिठाई के लिए तड़प रहा था, अब उसे मिठाई का लोभ बिल्कुल नहीं है। बच्चा मिठाई की दुकान से अपना मुंह मोड़ लेता है और सिसकियाँ भरते हुए बोलता रहता है मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे बापू चाहिए। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय मुल्क राज आनंद। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये बताती है कि एक बच्चे के जीवन में माँ बाप की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या जगह होती है। जहाँ जब तक माँ बाप होते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन जहाँ पर माँ बाप हमसे दूर हो जाते हैं तब माँ बाप ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द ही मिलेंगे बच्चों। बाय।